लेके बच्ची में डाल दें थोड़े से प्राण। अच्छा, हिला दीजिए पूरे शरीर। गुरुजी, जहाँ करौली सरकार में वहाँ 2-2.5 लाख रुपया मेरे चक्कर में दे दिए हैं। बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ती हो? जब तक हम इन चमत्कारों के पीछे भागते रहेंगे तब तक हम ठगे जाते रहेंगे। जो भी संत हो, बाबा हो, जो लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। करौली सरकार पर लगे पाखंड के आरोपों से जुड़ी हमारी ये मुहिम है। एक के बाद एक खुलासे हम लगातार कर रहे हैं। जब कथित स्वयंभू संत संतोष सिंह भदौरिया के पर्दाफाश से जुड़ी खबरें हमने चलाई तो देश भर के कई संतों का इसे व्यापक समर्थन भी मिला। आज करौली सरकार पर लगे आरोपों को लेकर एफएम न्यूज ने कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से बात की तो उन्होंने भी भोले भाले भक्तों के साथ जालसाजी को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा जाहिर किया। क्या कुछ बोले हैं वो, पहले आप वो सुनिए। एक अभी प्रक्रम हम लोगों के वाकये में आया जिस पर हम लोग लगातार खबर चला रहे हैं। कानपुर के चर्चित संत हैं, करौली सरकार कथित संत हैं, उन पर तमाम महिलाओं ने यह आरोप लगाया है कि वो समाधान, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए एक तो लंबी रकम लेते हैं। एक महिला ने अनिरुद्धाचार्य के भरे मंच पर यह बात कह दी कि मेरे कान के कुंडल तक उतरवा लिए, मुझसे 4 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद वो संपर्क से बाहर हो गए। और ऐसी महिलाओं की फेहरिस्त है और वो भरे मंच से दावा करते हैं कि मैं अकेला ऐसा संत हूं जो मरे शख्स को जीवित कर सकता हूं। ऐसे ऑन रिकॉर्ड वीडियो भी हैं। वो दिखाते हैं कि कोई महिला मृत हो गई है, उसको वो कह रहे हैं आपके प्राण आप इनके शरीर में डाल के मैं इनको जीवित कर देता हूं। ऐसे संतों को लेकर आपका नजरिया क्या है? मैं अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मरे हुए को जिंदा कर दूंगा, वो फ्रॉड है, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसको पकड़ के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अगर कोई कहता मैं तुम्हारे ऊपर भूत उतार दूंगा, तुम्हारे ऊपर भूत चढ़े हुए हैं, वो फ्रॉड है। क्योंकि भूत चढ़ने के लिए, भूत उतरने के लिए भूत का चढ़ना जरूरी है और भूत के चढ़ने के लिए भूत का होना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि कहीं दुनिया में भूत होता है। अब क्या मैं तुम्हारे भूत उतार दूंगा, इसका मतलब भूत चढ़ा? भूत चढ़ने का मतलब भूत है? हमें तो जिंदगी में कोई भूत मिला नहीं। मैं जितने ये भूत उतारने चढ़ाने वाले इनको चुनौती देता हूं, मुझ पर भूत चढ़ा दो, मुझ पर चढ़ाओ ना भूत। ये सब धंधा कर रहे हैं लोग, ये सब धंधा कर रहे हैं। कोई भूत चढ़ाने के नाम पे धंधा कर रहा है, कोई भूत उतारने के नाम पे धंधा कर रहा है, कोई कह रहा है मैं मरे को जिंदा कर दूंगा। अरे भाई, हाँ। और वो ये भी कहते हैं कि व्यापारी तो असली अनिरुद्धाचार्य हैं। जब ये खबर चली तो कहते हैं असली व्यापारी तो खुद अनिरुद्धाचार्य हैं। नहीं, मुझे नहीं पता किसने क्या कहा। अनिरुद्धाचार्य जी एक कथावाचक है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। 1-2 बातें उन्होंने जो कही मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी एक विद्वान व्यक्ति हैं। अब उन्होंने भाषा की मर्यादा को थोड़ा लांघा। लिव इन रिलेशन को हाँ, उन्होंने बहुत सी बातें कही। उन्होंने कहा भाई जो लिव इन रिलेशन में रहता है वो वैश्या है। तो मैं तो कहता हूँ उन्हें भाई लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिलाओं में वैश्या नजर आती है। मुझे तो वैश्या में भी देवी नजर आती है। मैं तो प्रणाम करता हूं। आचार्य प्रमोद ने खुले तौर पर, सीधे तौर पर यह कहा है, यह दावा किया है कि इस तरह के संत पूरी तरह से पाखंडी हैं और उनका कहना है कि इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें तुरंत जेल में डाला जाना चाहिए क्योंकि ये लोग भोले भाले भक्तों से पैसे ऐंठते हैं और आध्यात्म को व्यापार का जरिया बना रखा है। ऐसे संतों ने ऐसा कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें यही स्वयंभू संत संतोष सिंह भदौरिया एक मृत महिला को जिंदा कर देने का दावा कर रहे हैं। भरी जनसभा में वो एक महिला के प्राण दूसरी महिला में ट्रांसफर करने का दिखावा कर रहे हैं। और प्राण लाएंगे मां से, हिला दीजिए पूरे शरीर। अच्छा, मां से थोड़े प्राण लिए जाए, बच्ची में डाले जाए, प्रवाहित किए जाए।
और प्राण लाएंगे मां से फैला दी जाए पूरे शरीर में। आपसे थोड़े से प्राण ले। आपने ये देखा कि साफ तौर पर किस तरह से महिला जो कथित तौर पर मृत नजर आ रही है, करौली सरकार कुछ तंत्र मंत्र जादू टोना करते हुए वहां नजर आते हैं और वो महिला जिंदा नजर आने लगती है। अब सवाल ये कि क्या जब आज का आधुनिक समय विज्ञान और आध्यात्म जब एक दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस बीच ऐसे दकियानूसी दिखावे क्या जायज हैं, ठीक हैं, तर्क संगत हैं? क्या ऐसा संभव है कि कोई मृत शख्स जीवित हो जाए? क्या किसी भी पौराणिक ग्रंथ में इसकी व्याख्या है? ये कौन सी विद्या है जिसमें अपनी जान गंवा चुका कोई शख्स जीवित हो जाए? हमारे पास तो इसका कोई ना ही प्रमाण है ना ही जवाब है। और संतोष सिंह भदौरिया जी को यह चाहिए कि हमारे साथ खुले मंच पर आएं और खुली बहस करें। जब अनिरुद्धाचार्य के मंच पर एक महिला खुलेआम यह आरोप लगाती है कि संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार ने मेरी समस्या के समाधान के नाम पर मुझसे 4 से 5 लाख रुपए तक ऐंठ लिए, मेरे कान के सोने के कुंडल तक उतरवा लिए। और एफएम न्यूज ने जब सबसे पहले यह खबर दिखाई तो भड़के संतोष सिंह भदौरिया ने बौखलाहट में अनर्गल बातें शुरू कर दी। अनिरुद्धाचार्य को डिजाइनर बाबा वो बताने लगे, लेकिन अभी तक अपने ऊपर लगे पाखंड और वसूली के आरोपों का जवाब नहीं दे पाए हैं। वो बौखलाहट में क्या कुछ बोल गए हैं, अब आपको वो सुनाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी थोड़ा होश में रहिए। इनकी स्मृतियां नष्ट होती हैं केवल दरबार की वैदिक सनातन वैदिक प्रक्रिया जो है अपनाने से। वो सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट हो जाती, जो कष्टकारी हैं रोगी हैं उनकी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं और लोग आनंदित होते हैं। जाते समय एक फार्म होता है, इसलिए होता है कि यदि आप पूरी तरह आप स्वस्थ हो गए, जो 400 प्रकार की समस्याएं लिखी थी, यदि आपकी शेष नहीं है, आप पूरी तरह स्वस्थ, तो इसमें लिख कर जाइए कि हम संतुष्ट हैं, पूरा स्वस्थ। आखिर में ये भरना होता है। साथ में एक कॉलम और होता है उसमें, यदि आप संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं और आपको लगता है कि सब कुछ कर डाला लेकिन मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो आप 24 घंटे के अंदर आप जब गुरु जी के सामने मेरे सामने प्रस्तुत होते हैं तो उसको क्लेम करें कि गुरु जी मैं स्वस्थ नहीं हुआ, कृपा करके हमारी मदद करो। दरबार उसका पूरा पैसा वापस करने का आश्वासन नहीं, तुरंत वापस कराता है। आश्वासन नहीं कि कल आइएगा परसों आइएगा, तत्काल। कुछ ऐसे गरीब लोग आ जाते हैं जो अनुष्ठान कर लेते हैं किसी तरह से, जब मेरे समझ आते मैं देखता हूँ कि इसके लायक नहीं, दरबार से पैसा उनको वापस दिलाते हैं। दरबार में निःशुल्क प्रक्रिया है। आप पद यात्रा से, कांवड़ यात्रा से, दरबार के नमन से, उसकी प्रार्थना से, घर बैठे ही पूजन करने मात्र से, दरबार के प्रार्थना संकल्प करने मात्र से आप अपने घर में ही स्वस्थ होने लगते हैं। और दरबार ऐसे शिविर आयोजित करता है, अभी भी चल रहा है शिविर। आपके घर में कोई बीमार हो तो भेज दो, देखो परिणाम। एकदम निःशुल्क होता है। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं, एकदम निःशुल्क है। आप 14 साल से कम उम्र के बालक हैं, एकदम निःशुल्क है वैदिक अनुष्ठान से। असाध्य रोगों से पीड़ित है, एकदम निःशुल्क, जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया। यहां पागल लोग भी स्वस्थ होकर के जाते हैं। आप सिखा पढ़ा करके किसी महिला को खड़ा करके दरबार के खिलाफ लांछन लगवा रहे हैं। इस दरबार में बहुत सी प्रक्रियाएं सब निःशुल्क होती हैं। यदि कोई सक्षम है और धन खर्च करके वैदिक अनुष्ठान करता है, जप तप पूजा पाठ करवाता है ब्राह्मणों द्वारा, आपको इतनी क्यों चिढ़ हो रही है सनातन वैदिक परंपरा से, इस सनातन वैदिक प्रक्रिया से? आपको इतनी चिढ़, इतनी नफरत, इतनी घृणा आपके अंदर, इतनी ईर्ष्या? लज्जा आनी चाहिए आपको। आप जहां बैठे हो जिस गद्दी पर, वहां बैठने के आप लायक नहीं हो। तुमने जो इतने बड़े अनुसंधान को नीचा दिखाने की कोशिश की है कि 400 प्रकार के रोग कष्ट जिनका कोई इलाज नहीं है संसार में, दरबार एक दिन में केवल सनातन वैदिक पद्धति से, उस प्रक्रिया से ब्राह्मणों द्वारा दरबार के एक दिन में ही सब वो नष्ट कर देता है। सारी स्मृतियां नष्ट कर देता है जिनके कारण रोग होते हैं। दरबार तो करता है। यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपने अनुष्ठान के, जबकि दरबार के में अनुष्ठान का पैसा खर्च होता है, फिर भी दरबार कहता है आप क्लेम कर सकते हो तुरंत। आपके विरुद्ध मेरे पे आरोप लगा देना
एक एक पाई का दरबार हिसाब देता है। दरबार बड़ी जिम्मेदारी से इस देश के प्रबुद्धजनों से, इस देश में सनातन की रक्षा करने वालों से, इस देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले, इस देश को चलाने वाले सभी लोगों से कहना चाहता है कि दरबार का अनुसंधान है, इस अनुसंधान का सही स्थान पर सदुपयोग किया जाए। यह अनुसंधान दरबार का पिछले 40 वर्षों में खड़ा हुआ है और दरबार के पास प्रत्येक अनुसंधान का प्रमाण है। अगर दरबार के पास प्रमाण ना हो तो जो सजा अपराधी की होती है दरबार उसको झेलने के लिए तैयार है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई भी सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति जिसको सुनने वाले हजारों लाखों लोग हों, कभी भी दरबार आके परीक्षण कर सकता है। मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहता हूं जिनके नाम से एक कथावाचक बंबई छोड़ के बाहर खड़े हुए थे, जिनका नाम श्री श्याम मानव है। समझने के लिए आपको भी आमंत्रण है, आप दरबार आइए और देखिए ये लोग इस सनातन वैदिक पद्धति से इन 400 प्रकार की डिजीज से एक ही दिन में मुक्ति कैसे पाते हैं, अनटच, बिना छुए, बिना मिले। देखो कैसे मुक्ति पाते हैं केवल दरबार के ब्राह्मण। ये जो पूरा बयान आपने सुना, इसमें कहीं पर भी संतोष सिंह भदौरिया जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब तो नहीं दिया, उल्टा अनिरुद्धाचार्य पर तमाम अनर्गल आरोप लगा दिए। अब आपको एक और बड़ी अपडेट देते हैं हमारी इस मुहिम से जुड़ी हुई। इतने सारे संगीन आरोपों से घिरे हुए संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार आजकल काशी में डेरा जमाए हुए हैं और उनका अनिरुद्धाचार्य से किसी जो लगातार विवाद चल रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस बीच करौली सरकार के काशी पहुंचने के बाद एक तस्वीर सामने आती है, वो आप देखिए। अब आप पूरी क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं। इधर संतोष सिंह भदौरिया जी का काशी पहुंचना और उधर यह व्यापक प्रदर्शन शुरू हो जाना। असलियत क्या हो सकती है आप खुद समझदार हैं। संत समाज को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खुलासे से जुड़ी इस कवरेज के बीच हम लगातार संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार से संपर्क की कोशिश में भी हैं कि वो खुले मंच पर आएं और अपने ऊपर लगे इन आरोपों का जवाब दें। इस बीच हम अपने सुधी दर्शकों से ये जरूर कहेंगे, ये जरूर निवेदन करेंगे कि कानपुर के करौली सरकार पर अगर आपकी आस्था है तो हम आपकी आस्था को ठेस बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उनके ऊपर लगते इस तरह के आरोप आपको आगाह करते हैं कि किस तरह कई कथित स्वयंभू संत खुद आस्था के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास का काला कारोबार कर रहे हैं। आरोप है कि करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया आस्था के नाम पर पाखंड करते हैं, चमत्कार के नाम पर भोले भाले गरीब लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं, खुलेआम आलीशान दरबार लगाकर पाखंड का कारोबार चलता है। और यह दावा हमारा नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग संतों का है। और तो और जिन महिलाओं के साथ करौली सरकार के धाम में यह फ्रॉड हुआ है उनमें से एक महिला ने बीते रोज कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के दरबार में आकर अपनी पूरी आप बीती बयां की। हम लगातार आपको सुना रहे हैं, क्या कुछ कहती है वो महिला, एक बार फिर आप सुनिए।
जहाँ करौली सरकार में वहाँ 2-2.5 लाख रुपया मेरे चक्कर में दे दिए हैं। अच्छा, जी, फिर क्या हुआ? कि बोले कि ये पैसा दे दिएगा तो ठीक हो जाओगी। 2-3 लाख रुपया ले लिए। फिर ठीक नहीं हुई? ना गुरुजी। तो मैया आप लोग वहाँ पर 4 शब्द है, उठो तो पैसा, बैठो तो पैसा, बोलो तो पैसा, सुनो तो पैसा। तो आप बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ती हो? पता ना गुरुजी, ये सब पैसा तो लूट लिए, 3-4 लाख रुपया लूट लिए। बोले कि दे देंगे ना तो सही हो जाए। कान के बाली भी हमारा ले लिए। हमारे बच्चे 2 दिन कोई से आराम नहीं तबीयत लगा? खराब है। कोई आराम नहीं लगा? जी नहीं। तो आप आराम कैसे लगेगा मैया? बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। आप गलत जगह चली गई, ऐसे में तो आप लुट जाएंगी। लुट ही गई, 3-4 लाख चले गए। जी गुरुजी, बच्चे का 2 दिन से तबीयत खराब है। क्या दिक्कत है उसे? बुखार भी आ गया था। तो बुखार है तो डॉक्टर को दिखाओ। दिखाए हैं गुरुजी। तो ठीक हो जाएगा, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। वैसे तो इस महिला के दावों की पुष्टि एफएम न्यूज बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन इस तरह के भोले भाले और गरीब लोगों के इतने संगीन आरोपों में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो ऐसे कथित संत जो आस्था के नाम पर पाखंड का काला कारोबार कर रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई के हकदार हैं। उधर करौली सरकार के खिलाफ अलग अलग संतों का खूब आक्रोश भी देखने को मिलने लगा है। देश भर के तमाम संतों का एक सुर में यह कहना है कि करौली सरकार सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, आस्थावादी लोगों से लाखों रुपए ऐंठ कर पाखंड का झूठा दरबार चलाते हैं। माताओं को ठगना बंद कर दे, नहीं तो मेरी माला और भाला और मेरा जूता बिल्कुल तैयार है। करौली सरकार पर जो अभी लाखों की ठगी का आरोप लगा है, तो इसमें हमारे दिनेश फलारी जी, अनिरुद्धाचार्य और सभी साधु संतों ने जो विरोध किया है वो बिल्कुल सही है और ये आपत्तिजनक स्थिति है। ये श्रद्धालु आपको भगवान मानते हैं और भगवान ही ठगेगा तो कैसे काम चलेगा? ये करौली सरकार ने इतना पाखंड फैला रखा है कि पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचा हुआ है। ये महिलाएं भी आज ऐसे ही लोगों के पास में जा रही हैं जो पाखंड दिखा रहे हैं। अब करौली सरकार के खिलाफ देश भर के संतों का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए तमाम सवाल बड़े जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि क्या देश में ऐसे संत आज मौजूद हैं जो आस्था के नाम पर इस तरह पाखंड का काला कारोबार सजाते हैं। इन सवालों की तह एफएम न्यूज लगातार खंगाल रहा है और जैसा हमने आपको पहले बताया, हमारी टीम करौली सरकार से भी लगातार संपर्क कर रही है, जिससे इन बेहद संगीन आरोपों को लेकर उनका पक्ष भी जाना जा सके। संतोष सिंह भदौरिया पर लगे इन आरोपों की पूरी सच्चाई जल्द एफएम न्यूज आपके सामने रखेगा, पर हमारी आप दर्शकों से दोबारा गुजारिश यही है कि हमारा मकसद आपकी आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है। लिहाजा अपने विवेक से काम लें और सनातन को बदनाम करने वाले पाखंडियों के पर्दाफाश से जुड़ी हमारी ये मुहिम है जो उस पर हमारा साथ दें। हमारे स्थानीय संवाददाता ने तमाम आक्रोशित संतों से भी इसको लेकर बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। करौली वाले महाराज के पर जो आरोप लगे हैं कितने सही हैं और क्या अंधविश्वास को मानना चाहिए, क्या इस तरफ जाना चाहिए? जी देखिए, करौली सरकार हो या कोई और सरकार हो, कोई और सरकार हो, जब तक हम इन चमत्कारों के पीछे भागते रहेंगे तब तक हम ठगे जाते रहेंगे। आज करौली सरकार है, कल दूसरी सरकार होगी, परसों तीसरी सरकार होगी और ऐसे निरंतर ही हम ठगे जाते रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का, यदि बीमारी है तो डॉक्टर है, और यदि हम चमत्कारों से, चमत्कार किसको कहते हैं? चमत्कार का अर्थ होता है कोई वस्तु प्रकट हो जाए, और भगवान, संत और गुरु चमत्कार नहीं करते, कृपा करते हैं। आज क्या हो रहा है, क्योंकि कृपा तो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग चमत्कार का एक नया ढोंग रच लिया है
कि आप हमारे पास आओ, वो कहते हैं लंबाई नहीं बढ़ रही तो हम छू करके 4 अंगुल लंबाई बढ़ा देंगे। कोई भी, हम बार बार सबसे निवेदन है और ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है जो चमत्कार के नाम पे ठग रहे हैं। हम निरंतर बार बार प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों से कि आज भी ठगे जाएंगे और कल भी अगर चमत्कार के पीछे भागेंगे तो निश्चित रूप से आप ठगे जाएंगे। तो ऐसा न करें और चमत्कारों के पीछे न भागें, विवेक से, ज्ञान से, बुद्धि से कार्य करें। क्या करौली वाले महाराज जो अंधविश्वास फैला रहे हैं वो कितना सही है, कहाँ तक? देखिए, इस पे सरकारों को सख्ती से लगाम लगानी चाहिए। सरकारों को देखना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां बनाकर बैठे हैं, चमत्कार उनके हमारे साथ नहीं हो रहा, चमत्कार उनके साथ हो रहा है। हमारा जो धन संपत्ति वैभव है सब जा रहा है और हम भिखारी हो रहे हैं, उनके साथ चमत्कार हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो पहले तो ऐसे लोगों की संपत्तियों पे सरकार को जांच करनी चाहिए और जांच करने के बाद यदि वो दोषी पाए जाते तो ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि नासिर बने भविष्य के लिए, कोई ऐसा करने की हिम्मत ना जुटा सके, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। महाराज जी, नव दंपति ने कहा है कि मुझसे लाखों रुपए हड़पे हैं, किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं मानस के ही द्वारा कहता हूँ क्योंकि मैं महात्मा हूँ और मेरा काम देखो कोई नेतागिरी नहीं है, लेकिन जब कोई विवादास्पद बात होती है तो संवाद करना पड़ता है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज जी ने लीला की और जब राम काज के लिए वो गए तो काल नेमि कलि कपट निधानु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आपसे थोड़े से प्राण लेके बच्ची में डाल दें, थोड़े से प्राण।